आहे या ब्युटिफिकेशन म्हणजे काँक्रिटीकरणाला विरोध करण्यात आलेला आहे। त्यांचं असं म्हणणं आहे की ह्या ठिकाणी जर काँक्रिटीकरण केलं तर तिथली जी जीवसृष्टी आहे त्यांना भविष्यात धोका होऊ शकतो आणि देशामध्ये फार मोजके तलाव आहेत ज्या ठिकाणी सफेद कमळ पाहायला मिळतं। तर ते तलावातील कमळ देखील जे आहेत 70% महापालिकेने ऑलरेडी हटवलेले आहेत। तर आता हे पूर्णच हटवण्याचा घाट घातला जातोय ब्युटिफिकेशनच्या नावाखाली असं म्हणणं आहे। काय सांगाल? मेरा नाम प्रवीण नागरे है। हमको कुछ लेट इधर यहाँ कॉस्मोपॉलिटन है तो वो इसमें सारे सर बोला। मेरा नाम प्रवीण नागरे है और कैसा है ना कि आपको कुछ चीज़ों को हमको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भ्रम यहाँ लोगों के बीच में फैलाने की किसी ने कोशिश की है। एक तो यहाँ के जो रहीवासी है उन रहीवासियों के माध्यम से अलग अलग संस्थाएं हैं। ये हीरानंदानी सीनियर सिटीजन फाउंडेशन है, ये राष्ट्रीय योग ध्यान केंद्र है और इनके सारे बाकी क्लब्स हैं। इतने सारे ये क्लब्स के मांग ये हमारे खासदार नरेश मस्के जी और अपने ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब इनके सामने ये मांग रखी थी कि ये जो सार्वजनिक जगह है, ये ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जगह है। यहाँ हम आते हैं और यहाँ जब आते हैं तो यहाँ चलने के लिए सुविधाएं नहीं है। यहाँ हमको कुछ इमरजेंसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती तो वो हमें दिक्कत होती है और एकदम जंगल जैसा ये चीज़ है कि हम बहुत से लोग गिरते हैं। तो इसीलिए जो उन्होंने पाथवे करके मांगा था, गार्डन का ब्यूटिफिकेशन करके मांगा था, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मस्के साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया। हमने अपनी मांग सारे नागरिकों ने, एक हीरानंदानी का नागरिक होने के नाते मैंने, बाकी लोगों ने ये मांग सबके सामने रखी थी और उसका उन्होंने महापालिका ने एक प्लान बनाया। गार्डन डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट सबको साथ लेकर के उन्होंने एक सुंदर ऐसा गार्डन का ब्यूटिफिकेशन का प्लान बनाया जिसमें तालाब के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। पर यहाँ के कुछ लोगों ने अपना कुछ अलग उद्देश्य लेकर के इसको नाम दिया कावेसर लेक कॉन्क्रिटाइजेशन, जबकि ये कावेसर गार्डन ब्यूटिफिकेशन है। कावेसर का जो उद्यान है उसको लोगों के हित में कैसा सुंदर बनाया जा सकता है, जब क्योंकि शहर का जब विकास होता है तो विकास के लिए सारे नागरिकों का एक अच्छा हम कैसे दे सकते हैं चीज़ों को, उसका पहले प्राविधान करना पड़ता है। उसकी सोच को लेकर के ये विकास का आराखड़ा, विकास का प्लान महापालिका के माध्यम से बनाया गया था। अभी जब ये प्लान का भूमि पूजन किया गया तो लोगों को बीच में ये भ्रम भी फैलाया गया था कि यहाँ पे कॉन्क्रिटाइजेशन होगा तालाब का, जबकि तालाब के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। तालाब जैसे कि वैसा ही रहेगा और ये कोई भी कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता कि हम जो हमारी सैकड़ों सालों की धरोहर है उसको हम नष्ट करेंगे, क्योंकि ये तालाब के आजू बाजू में सारी बिल्डिंगें हो चुकी है और इन बिल्डिंगों को जब हम देखते हैं तो इतनी जगह हमको सिक्योर रखनी बहुत जरूरी है। हमारी भी सोच है, एक हीरानंदानी नागरिक होने के नाते जैसी बाकी लोगों की सोच है वैसी हमारी सोच है। तो हमने सिर्फ पाथवे का प्रोविजन बनाया। हमने पिछले साल से वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए। हर एक प्लांट को हमने बारकोडिंग किया ताकि वो प्लांट को हम अकाउंटेबिलिटी रख सके, कितने प्लांट लगे हुए, कितने पेड़ लगे हुए, और सारे हमने इस धरती को पूरा कैसे पेड़ हमने यहाँ पे लगाए हैं। जबकि पहले डेवलपर ने जो पुराने अच्छे खासे पेड़ थे उनको निकाल के जल्दी डेवलप होने वाले पेड़ लगाए, पर हमने वहाँ पे नीम, बरगद वगैरह जैसे ऐसे जो महाराष्ट्र के पेड़ है पुराने, वो सारे पेड़ हमने वहाँ पे लगाए। और तालाब को सिक्योर करने के लिए हमने तालाब के साइड में बटरफ्लाई गार्डन भी बनाया, क्योंकि आज वो तालाब को बाउंड्री नहीं है। लोग जाते हैं, वो मछलियों को खाना खिलाने के लिए, वहाँ चीज़ें डालने के लिए तालाब के पास जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो एक धोखादायक परिस्थिति कभी भी आ सकती है। इसलिए हमने वो बटरफ्लाई गार्डन तालाब के बाजू में बनाया। और जब हमने परसों प्लांटेशन किया तो वो प्लांटेशन भी महापालिका ने सजेस्ट किया था कि हमको यहाँ पे इस तरीके का प्लांटेशन करना है ताकि ये ज़्यादा सिक्योर हो सके, ये तालाब, इसके अंदर कोई छेड़खानी ना हो सके और लोगों के लिए सिक्योर भी हो सके। तो इसलिए हमने तालाब के साइड में जो प्लांट्स महापालिका ने दिए हैं वही प्लांट हमने परसों प्लांटेशन के दिन लगाए थे। पर ये प्लांटेशन के लिए भी कुछ लोगों ने विरोध किया। अब ये विरोध करने का पीछे का कारण कैसा है कि उन्हीं के पार्टी के बाकी नगर सेवकों ने इसको सपोर्ट किया और एक ही जो पर्सनैलिटी उन्होंने इसका विरोध करने का उनका जो काम है, क्योंकि पिछले 10 साल में उन्होंने इस प्रभाग में कोई भी काम नहीं किया है। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि इनका ये दोगलापन कैसा है कि जब हमने हीरानंदानी स्टेट में शुरू में जब कोविड
चल रहा था तब हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया, जो हीरानंदानी के शुरू में एक वास्तु है, और वो वास्तु इनको हथियानी थी। वहाँ पे एक अन्नदान छत्र नाम ले करके उस वास्तु का उनको अलग तरीके से इस्तेमाल करने का उनका इरादा होगा, ऐसा हमें लगता है। इसलिए उन्होंने वो वैक्सीनेशन सेंटर का भी विरोध किया था। उसके बाद हमने एक फ्री आरोग्य केंद्र लोगों के लिए शुरू किया, उसके लिए भी इन्होंने भरकस कोशिश की कि इसका हम विरोध करें। तो ये दोगलापन इनका उसमें हमको नजर आ रहा है कि ये जबरदस्ती इस तालाब को एक कावेसर का जैसा वो तालाब की बात कर रहे हैं। तो अभी आपको मैं ये तालाब का एक फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये तालाब के अंदर से पानी निकाला जा रहा है। ये तालाब के अंदर पाइप डाले गए हैं और हर रोज समर के टाइम पे 20-20, 25-25 टैंकर का पानी निकाला गया। तब कोई इस चीज को बोलने नहीं आया, पर इसका कंप्लेंट जब हमने किया तो इसको रोका गया महापालिका के माध्यम से। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं यही कारण तो नहीं है कि ये टैंकर माफिया के खिलाफ हम लोग खड़े हो रहे हैं, इसलिए ये तालाब के विषय लेकर के वो विरोध कर रहे हैं। तो ये जब चीजें सामने आती है ना, तो हमको भी खराब लगता है कि लोगों को बरगला जा रहा है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अभी पाथवे इस तरीके का बनेगा, ये इसमें कौन सा कॉन्क्रीटाइजेशन होने वाला है? ये नेचुरल तरीके का पाथवे है, इसमें खाली वो फर्शी वहां रखी जाएगी ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो। और जहां तक पूरे गार्डन की बात है, 2-3% का कंक्रीट वहां पे होगा ताकि लोगों की सेफ्टी हो, क्योंकि वहां सांप वहां आते हैं। कहीं पे ऐसी जगह है जहां उसको हमको सिक्योर करना जगह है कि लोगों को उसका तकलीफ ना हो। एम्पी थिएटर का बात है तो वो नेचुरल एम्पी थिएटर जहां पे पत्थर है, वो उनको पत्थर को ही इस्तेमाल करके वहां रखा जाएगा, उसके ऊपर कोई कंक्रीट नहीं डाला जाएगा। हम पिछले कोविड खत्म होने के बाद हैप्पी स्ट्रीट वहां पे शुरू किया था। अब वो हैप्पी स्ट्रीट के लिए भी ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हैप्पी स्ट्रीट से बोलते हैं यहाँ के पंछी उड़ गए। अभी हमको खुद को मालूम है कि कोविड खत्म होने के बाद जब हैप्पी स्ट्रीट में ये वहाँ लोग आए तो उनके अंदर जीने की उम्मीद बड़ी थी। अब यहाँ बच्चे आते हैं, इस तरीके का ड्राइंग्स करते हैं, इन चीजों से लोगों को क्या परेशानी? ये बच्चे भी तो हीरानंदानी के हैं, इनकी भी तो ये मांग थी कि हमको ये हैप्पी स्ट्रीट चाहिए करके। अभी इनका मतलब कॉन्क्रीटाइजेशन का मैं आपको बताता हूँ कि ये जो महानुभाव मेजरली जो विरोध कर रहे हैं, इन्होंने ब्रह्मांड में एक तालाब बनाया। ये ब्रह्मांड का तालाब देखिए, इन्होंने 4 साल पहले इसका डेवलपमेंट किया, आधा तालाब इन्होंने बंद कर दिया, यहाँ पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया। तो हमारी ये सोच नहीं है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमको समझ में आता है कि तालाब का महत्व क्या है। तो इसलिए हम इस तरीके का एक्टिविटी नहीं करने वाले, हम तालाब को पूरी तरीके से सिक्योर करने वाले हैं। और इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए हैं, अब ये मैं आपको जैसा पानी का उदाहरण दिया, तो पानी से उनको ज्यादा तकलीफ क्यों हुई कि समर में हीरानंदानी में हमने पानी का 15-15 लाख लीटर पानी का इंप्रूवमेंट करके दिखाया। हमारे जो सजेशंस महापालिका ने एक्सेप्ट किए, उसकी वजह से यहाँ टैंकर कम आना शुरू हुआ, तो इनको ज्यादा पेट में दर्द शुरू हुआ, क्योंकि हमारा अभी आगे कैसा होगा, हम टैंकर माफिया इसको किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये विरोध कुछ लोगों ने करने की शुरुआत की। अब वो विरोध करते टाइम उन्होंने ये ग्रुप बनाया, कुछ लोगों को जबरदस्ती वो ग्रुप पे ऐड किया, और वो ग्रुप पे ये लोग लिखते हैं कि हीरानंदानी स्टेट के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो न्यूसेंस है, वो यहाँ पे लोगों को तकलीफ देते हैं, गाना गाते हैं। अभी इस तरीके की सोच के यदि लोग होंगे तो इनसे आप क्या उम्मीद रखोगे? मतलब ये जानबूझ के विरोध करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। हम भी चाहते हैं, हम भी लोकशाही पे विश्वास करते हैं। कोई भी चीज डेवलपमेंट जब आती है तो कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। उसमें यदि कोई लोगों के सुझाव होंगे, उसको लॉन्ग टर्म में और ज्यादा जनता को इसका बेनिफिट हो सकता है, तो वो सुझाव को, उस प्लान को वो महापालिका के माध्यम से इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। पर इस तरीके से लोगों को बीच में भ्रम फैलाना ये गलत है। और जो सार्वजनिक जगह है वहां पे तो लोग आने ही हैं। हम यदि उसका ब्यूटिफिकेशन नहीं करेंगे और वहां पे ज्यादा लोग आएंगे क्योंकि वो सार्वजनिक है, तो लोगों को धोखा हो सकता है। इसलिए ब्यूटिफिकेशन का प्लान महापालिका के माध्यम से और यहाँ की लोगों की मांग के हिसाब से किया गया। इसलिए मुझे सारे हीरानंदा निवासियों को और आसपास के लोगों को ये कहना है कि आप सच्चाई को समझिए। इस ब्यूटिफिकेशन के माध्यम से हम सभी का फायदा होगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ पे अपना आ करके स्ट्रेस बस्टर के जैसा ये गार्डन सबके काम में आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तर त्यांनी असं देखील सांगितलेलं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही हे गार्डनचं ब्युटिफिकेशन करत आहात त्यावेळेस कुठलेही पर्यावरण तज्ज्ञ तुम्ही सोबत घेतले नाही, नागरिकांना विश्वासात घेतलं नाही आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी अशा प्रकारचं हे ब्युटिफिकेशन होतं ज्यामध्ये तलावाला देखील धोका निर्माण होऊ शकतो असं देखील त्यांच्याकडनं सांगत होते। आणि त्यालाच प्रश्न लागून आहे की तुम्ही बोलताय की हे राजकारणाचा भाग आहे, परंतु ज्यांनी विरोध केला ते सगळं पर्यावरण प्रेमी आहेत, त्याच्यामध्ये राजकारणी कोणच नाही। पण तुम्ही राजकारणाचा भाग आहे म्हणून सांगता, पण जे पर्यावरण प्रेमी आहेत त्यांनी विरोध केलेला आहे या गोष्टी।
मैं राजनीति का बात इसलिए किया क्योंकि एक आदमी ने इसका विरोध शुरू किया और उन्होंने ये ग्रुप बनाए हैं। अभी जहाँ जो पर्यावरण प्रेमी है ना, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये प्लान महापालिका के माध्यम से गार्डन डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट में, ये शुरू में आपको बोला था, उन्होंने ये प्लान किया था। शुरू में उन्होंने ये प्लान किया था, उन्होंने सोच समझ के ये प्लान किया है। तो वो भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास भी हॉर्टिकल्चरिस्ट है, उनके पास भी पर्यावरण प्रेमी है। वो यदि पर्यावरण प्रेमी नहीं होते तो ठाणा का इतना विकास, ठाणा इतना सुंदर नहीं होता था आज की डेट में। तो इस तरीके से ये मुझे लगता है कि ये गलत तरीके का विरोध किया जा रहा है। और जो किसी को लगता है, जो आप किसी पर्यावरण प्रेमी का बात कर रहे हैं, उन्होंने फॉरेस्ट में जगह पेड़ काट के वहां बिल्डिंग बनाई, वहां पे अपना बंगला बनाया, घर बनाया। वहां घर लेते टाइम उनको पता नहीं चला कि हम पेड़ काट के यहाँ मैं घर बिल्डिंग बनाया, उस घर में रहने जा रहा हूं। तो ये पर्यावरण प्रेमी का भी मुझे शक होता है कि वो किस तरीके के पर्यावरण प्रेमी है। पेड़ काट के वहां बिल्डिंग बना के उसी घर में रहेंगे और दूसरे को ये पर्यावरण के बारे में समझाएंगे। तो मैं शुरू में आपको बताया कि महापालिका का प्लान है, उन्होंने वो सही तरीके से प्लान किया है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, बात करके चीजों को अच्छे से किया जा सकता है। तुम्ही काय आव्हान मेसेज करणार, जशा प्रकारे हा ब्युटिफिकेशनला विरोध होत आहे, जे नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होता असं तुम्ही म्हणता, तर काय आव्हान असेल नागरिकांना, हिरानंदानीमधील रहिवाशांना? मैं हिरानंदानी रहिवासियों को इतना ही आह्वान करूंगा कि डेमोक्रेसी में हम हैं, प्लान महापालिका के माध्यम से सुंदर जैसा बनाया गया है। आपको कुछ दिक्कत है तो आप महापालिका के जो ऑफिसर्स है उनसे डिस्कस कीजिए और अपना योगदान रखिए। सर, मेरा नाम धर्मप्रकाश त्रिपाठी है, मैं सीनियर सिटीजन क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और रोटरी क्लब का भी पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। और रोटरी डिस्ट्रिक्ट में भी हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। रोटरी पूरा नवी मुंबई और थाने और बॉम्बे 3141, 3142 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रोटेरियन को अगर आप डीपी त्रिपाठी पूछ लोगे तो वो समझ लेंगे कि ये क्या डीपी त्रिपाठी फिलांथ्रोपिस्ट है और क्या समाज कल्याण के लिए कर रहा है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहता। ये जो इसका विरोध हो रहा है, मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है या ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब हमने भूमि पूजन किया उसके 10 दिन पहले तक सब कुछ शांत था, लेकिन जैसा प्रवीण जी ने बताया कि कोई एक विशेष व्यक्ति, उनको ऐसा लगा कि उनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं हो रही है, उनका नाम इस कार्य में नहीं आ रहा है, तो वो खिलाफ हो गए। अभी जो पानी वानी टैंकर से निकाल रहे हैं वो तो दूसरी बात है। मैं इतना ये बताऊंगा कि हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन वहाँ जाते हैं और वहाँ पे अभी ऊबड़ खाबड़ है तो कोई गिर जाते हैं, कुछ परेशानी होती है। अभी जो लिखा है कि न्यूसेंस सीनियर सिटीजन, आई रियली फील पिटी ऑन सच पीपल हु टेल सीनियर सिटीजन एज ए न्यूसेंस। वो सीनियर सिटीजन में उनके माँ बाप भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि किसी दूसरे के माँ बाप। इसका मतलब वो अपने खुद माँ बाप को न्यूसेंस बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की विचारधारा को आप क्या बोलेंगे, आप खुद ये डिसाइड कर लो। उस दिन जब महास्के साहब आए थे और इसका जब भूमि पूजन हुआ और जो प्रोफेशनल कंपनी ने इसका जो पूरा चित्र दिखाया वीडियो में के ये काम होने के बाद में ये गार्डन कैसा लगेगा, मैं आपको बताऊं, मैं फार्मास्यूटिकल हमारा बिजनेस है और हम इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, हम पूरे देशों में घूमते जाते हैं। आप लोग भी बहुत सारे लोग बाहर गए होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये काम जैसा इन्होंने वहां पे दिखाया है, अगर ये काम हो गया तो ये जगह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट हो जाएगा। हीरानंदानी नहीं, यहाँ पे बम्बई के लोग आएंगे वीकेंड में मजा करने के लिए। इतना अच्छी जगह होने वाली है और ये यहाँ की शान होगी हीरानंदानी एस्टेट की। तो मेरे ख्याल से जो लोग ये भ्रमित हो गए हैं एक दो लोगों के कहने पे और जो उसको मिसगाइड करके इसको अप्रोच कर रहे हैं, वो इस जगह के दुश्मन हैं। मैंने उनको खुद डायरेक्टली लिखा है कि आई डोंट एग्री विद यू, उन्होंने मेरे को भी भेजा था। मैंने कहा कि इसमें मैं आपका साथ नहीं देता हूं। मैं इतना बोल रहा हूं कि जो काम हो रहा है वो इस जगह के लिए की भलाई के लिए हो रहा है, यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी भलाई के लिए हो रहा है। और ये गार्डन इतना अच्छा होने वाला है कि ये एग्जेम्पलरी प्लेस हो जाएगा, स्पॉट हो जाएगा। इसका अगर आप विरोध, जो भी इसका विरोध करता है वो इस हीरानंदानी एस्टेट जगह का दुश्मन है। मैंने यही लिखा है, क्लियर उनको रिप्लाई दिया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जितना भरसक कोशिश हो सके इसको बढ़ाइए और इसको प्रोपगेट करिए, इसको एडवर्टाइज करिए कि ये थाने के लिए, हीरानंदानी के लिए तो है ही है, ये पूरे थाने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह बनने वाली है। जो प्लान इन्होंने बनाया है, यहाँ पे जितनी लेक्स हैं, दिस विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट इन थाने। थैंक यू सो मच।
V.J. Rao. I'm resident of Rodas for last 10 years. 2015 में मैं आया था रोडास में, 2025 हो गया आज तक। अभी तक जब से नागरे साहब ने हमको इनवाइट किया था कावेसर लेक और गार्डन में, तब तक हमको ये पता भी नहीं था कि उधर एक लेक गार्डन है। ये सिचुएशन था, गेट वाज ओपन, इतनी गंदगी थी उसमें, तब किसी को याद नहीं आया कि ये टीएमसी गार्डन कैसा है। लास्ट 15 years में कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, आई वांट टू पुट माय क्वेश्चन, व्हाई द पीपल हैव अबैंडन्ड दैट गार्डन। आई कॉल इट एज एन एब्डिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अभी जब अभी हैव यू सीन द गार्डन डेमो ड्राइंग प्रिपरेशन आप देखे हैं? No, I'm asking the question to the press now. Have you seen the design? No. It was approved by TMC. TMC Commission is an IAS officer, supported by MC, that are our local MP. And हमारा मास्के साहब को बेस्ट MP करके अवार्ड मिला है। Do you feel MP साहब और हमारा IAS ऑफिसर TMC वो उन लोग का क्वेश्चन करने लायक हम है क्या? उनका नॉलेज को नहीं है ना। बुलेट ट्रेन बना रहा है, अभी बुलेट ट्रेन का रोड बन रहा है, उसमें बहुत सारे पेड़ काटे, तो नरेंद्र मोदी को हटाओ। अभी हाईवे बन रहा है, दिल्ली बॉम्बे हाईवे बन रहा है, उसमें बहुत सारे पेड़ काटी, उसके लिए हम अपोज करें, है ना सर। पीपल शुड लर्न। अभी हमारा सिंदूर हुई है, ऑपरेशन सिंदूर, उसको बताने के लिए शशि थरूर गए हैं, सुप्रिया सुले जी गए हैं। दे नेवर बॉदर्ड कि हम कांग्रेस की रिप्रेजेंट कर रहा है या बीजेपी की रिप्रेजेंट कर रहा है। दे आर रिप्रेजेंटिंग कंट्री। और इतना दिन हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट लैकिंग था, तब कोई नहीं आया। जब नागरे जी शुरू किया डेवलपमेंट, तब सबको याद आ गया कि हाँ ये इसको बंद करो। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल ऑफ द प्रेस, गो एंड सी द लेक नाउ एंड सी द टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द लेक 5 years बैक व्हाट इट वाज। एंड इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं बोलना है सर, बिकॉज आई एम सीन, आई एम रेसिडेंट ऑफ दिस रोडास कॉन्फ्रेंस फॉर लास्ट 10 years। आई हैव नॉट सीन एनी। आप जो बोल रहे थे सर, क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, क्या बोल रहे थे, क्या प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी। कोविड में कहा थे पर्यावरण प्रेमी, और पिछले 10 साल से कहा थे पर्यावरण प्रेमी। Am I making sense, sir? This is abdication of responsibility. नागरे साहब, I'm telling you, you have created a reason for prejudice. इतना अच्छा काम करते हो, you have created a reason for prejudice to your neighboring people. Even हमको जेलसी लगता है कि हम भी नागरे साहब बनना चाहते हैं। Thank you very much, sir. नागरे जी भी सांगितलं, आपने बताया कि राजकारण कोई कर रहा है, तो वो राजकारण कौन है, क्या नाम है राजकारण? नहीं, मेरे को ये विषय में राजनीति लाना ही नहीं, मेरा वो स्वभाव ही नहीं है। मेरे को ये कीचड़ फेंक में जाना ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम व्हाट्सएप पे लिख के वो चीज़ें डाली थी, पर मैं उनके लेवल में जाना नहीं चाहता हूँ। मुझे जनता का काम करना है, जनता के लिए मैं अपने आप को झोंक देना चाहता हूँ। जनता जो चाहती है, मैं जनता के हिसाब से ही उनकी मांग कमिश्नर साहब के पास, मस्के साहब के पास रखी थी। पर मैं ये कारण आपको बताया कि ये विरोध करने के पीछे का कारण क्या है। मुझे किसी का नाम लेना नहीं, मुझे उनके लेवल में जाना भी नहीं है। धन्यवाद। मैडम सर एक मिनट सर, 1 minute। कंक्रीटाइजेशन, उसमें यूरिनल्स बन रहा है, टॉयलेट्स बन रहा है गार्डन में। डू यू एग्री दैट दिस इज कंक्रीटाइजेशन? डू यू कॉल इट एन कंक्रीटाइजेशन? नमो गार्डन हमारा थाने में ही बनी ना सर, अभी आप लोग सब देखते हैं। उसमें डू यू थिंक विदाउट कंक्रीटाइजेशन एवरीथिंग हो गया? नहीं ना। एंड हैव यू सीन द ड्राइंग विच प्रपोजेस 5% भी नहीं है। इट्स नॉट कंक्रीटाइजेशन, इट इज मैंने मेकिंग द पाथ, जो लोग आने जाने की रोड, जो अभी कच्चा रोड है उसमें थोड़ा टाइल्स, दैट इज आल्सो सैंड टाइल्स डलवा रहा है। डू यू कॉल दिस ए कंक्रीटाइजेशन? कंक्रीटाइजेशन का मत, ये सिविल इंजीनियर है, उनको नहीं मालूम है कंक्रीटाइजेशन। टेक्सटाइल IAS ऑफिसर है हमारा, TMC कमिश्नर, TMC डिप्टी कमिश्नर भी उस दिन थे जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था। डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर, डू वी हैव कैपेसिटी टू क्वेश्चन देयर कैपेबिलिटीज? आई डोंट थिंक सो सर। People are doing it is because of jealousy, because of the good work done by Mr. Nagre. That's what I want to say. That's all. Thank you.
सर्वात प्रथम आजचा सुंदर दिवस आहे, कारण आपण सगळे एखाद्या कळकळीच्या विषयाकडे लक्ष देण्यासाठी इथे उपस्थित आलात. खरं तर मी त्यांचे आभार मानते, कारण त्यांनी जे काही केलं त्याच्या पर्यायी आजची ही मीटिंग होते. त्यांचे आभारच मानला पाहिजे. आणि महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये आपण ठाण्याला लेक सिटी म्हणून ओळखतो. चंद्रशेखर साहेबांनी ह्या शहराला फार छान कीर्ती आणि नाव मिळवून दिलं. त्याला बरीच वर्ष झाली. तर आता परत एकदा आपल्याला हे नको का मिळवायला? ठाण्याला जे बाहेरची लोक येतात, मुंबईची लोक येतात किंवा इतर लोक येतात, ते इथे स्थायी व्हायला का बघतात? असं काय सोनं दडलं या जमिनीमध्ये? साधा प्रश्न जर कोणी एकमेकांना विचारला तरी त्याचं उत्तर मिळेल. मी स्वतः आर्किटेक्ट आहे, मला हे बोलायचं नव्हतं, पण मला वाटतं की बोलावं. आणि इन्सिडेंटली फारच व्यवस्थित मला माहिती आहे का मी काय बोलते. मी एक सामान्य नागरिक म्हणून जरी बोलले तरी सुद्धा एक माणूस म्हणून मला जे आवडते, काय आवडते? मला निसर्ग आवडते. निसर्गप्रेमी स्वतःला मी पण लेबल लावू शकते. पर्यावरणप्रेमी हा वेगळं लेबल कोणीही एकमेकांना लावायची गरज नाही. आम्ही सगळे इथे अति जास्त पर्यावरणप्रेमी आहोत, हेच आम्ही पुरवार करणार आहोत. कारण का माहिती आहे? आज आम्ही ह्या जागेच्या निगासाठी, ब्युटिफिकेशन हा शब्द पण थोडा चुकीचा ठरेल, आपण जे पूर्वापासून माणसाचा इतिहास पॅलिओलिथिक आणि निओलिथिक एज पासून, स्टोन एज पासून आपण आज इथपर्यंत आलोय. तर आपण हे का आलोय, कसे येऊ शकलोय? आपण त्या धोतरमध्ये का नाही दिसत आहे इथे? आपण स्वतःला का अपडेट करतोय? आपण स्वतःला कसं सांभाळतोय? तर आपण निसर्ग हा आपलाच एक भाग आहे. माणूस हा निसर्गाचाच एक भाग आहे. पंचमहाभूत म्हणजे निसर्गाचा एक भाग आहे. आपण जेव्हा या पृथ्वीवरची आपली यात्रा संपवणार तेव्हा आपण मातीमध्येच जाणार. नवीन जे वृक्ष जन्माला येते ते सुद्धा मातीतूनच येत असतं. आपण ज्याच्यामुळे टिकलोय ते सर्व काय आपला नैसर्गिक, आपण त्याला वेज म्हणू किंवा इतर काय म्हणू, ते सगळं सेंद्रिय जे जीव तत्व आहे त्याचाच भाग आहोत. तर आपण स्वतःची जर एवढी काळजी घेतो तर आपण स्वार्थी नाही का म्हणता येणार? आपण आपल्या परिसराची काळजी नाही घेतली. आपण या माती, ज्या मातीतून आपण जन्माला आलो आणि ज्या मातीने आपल्याला आज पालन पोषण करून या लेवलपर्यंत पोहोचवलं, आपली बुद्धिमत्ता, आपली एवढी विकास केला, त्या मातीला आपण एक ग्रॅटिट्यूड म्हणून जर कुठे काहीतरी त्याची संभाळ करायचा प्रयत्न करतोय. आय फेल टू अंडरस्टँड. दे कॉल दे आर इंटेलिजंट. आय फेल टू अंडरस्टँड. दे से दे आर गुड ह्युमन बीइंग्स. Good human beings, normal simple definition of a good human being is to understand the nature. Nature demands that you take care of me. Nature is what? Our mother earth. Mother earth is demanding that you take due care of me. How do you take the due care unless you really keep the proper upkeepment? How do you make this senior citizen smile in the old age? All the life has been spent in the hard work. सबकी पूरी जिंदगी पसीना में गई है, काम करने में गई है. अभी थोड़े से कुछ दिन जो बाकी है, कितने दिन बाकी है किसी को मालूम नहीं है. अगर वो आनंद से बिता पाते हैं, घर के बाहर निकलना अगर उनकी एक अच्छाई हो सकती है, उस अच्छाई को रोकने वाले को हम इंसान बोल सकते हैं? ये मेरा सवाल है. इंसान हो तो आप तो कुत्ते को भी समझते हो, बिल्ली को भी समझते हो, आप तो हरे हरे घास को भी समझते हो. तो फिर ये क्यों करते हो आप सब? ये if you are going to oppose the noble cause just because you cannot come ahead in your limelight, you do the thing, you join with the moment which is a limelight itself, you become the spark of this light, you shine yourself, you prove that you are a metal also. Nobody has stopped you from doing some good causes, and whenever you do some good causes everybody is going to appreciate. બધાને એની ખબર છે કે તમે શું કરો છો. કઈ ભાષામાં આ બધી વસ્તુ આપણે બોલવી જોઈએ, લખવી જોઈએ. દરેકે દરેક ભાષામાં નિસર્ગનો એક જ અર્થ છે. નિસર્ગ એટલે આપણી પૃથ્વીમાં, નિસર્ગ એટલે આપણા આજુબાજુમાં પરિસરમાં જે છે એ આપણા પરિસરની આપણી કાળજી લેવાની જવાબદારી, આપણા કર્તવ્યો. અને આપણા કર્તવ્યો નહીં કરીએ તો આપણા જવાબદારીઓને આપણે ઓછા પડશું, તો એના ફાયદા કેવી રીતે લઈ શકશું? ઇટ ઇઝ લાઈક ટેકિંગ કેર ઓફ સિનિયર સિટીઝન એઝ અ ટાઈમ કમ્સ, યુ નો, ધ પેરેન્ટ્સ હુ ટુક યોર કેર. ઇટ ઇઝ ધ રોલ દેટ વી હેવ ટુ પે. વાય આર વી નોટ એબલ ટુ પે ધ રોલ? If we give justification to what they have been saying, we will be a failure like them, and we cannot be a failure. We may have a struggle, we may have a path where there are a lot of questions, doubts. There is no problem about it. Every doubt can be raised. It is helpful to intensively solve the problems in a right perspectives. But when जेव्हा तुम्ही
खरं बोलता, चांगलं बोलता, जे काय उपयोगी आहे ते बोलता, तेव्हा एक वेळा नाही, जे कोण आपण या फील्डमध्ये आहात त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे की आर्किटेक्ट्स आणि इंजिनियर्स 100 वेळा ड्रॉइंग्स रिवाइज करतात, 100 वेळा एडिट करतात, 100 वेळा डिटेलिंग बदलतात. खिळ्याची कुठली साईज पाहिजे आणि ती का पाहिजे हे सगळं ठरवणारी माणसं इथे टेक्निकल बसलेली असताना आपल्याला ह्या गोष्टींचा विचार खरंच करावा लागतो. एरवी आपण नावं ठेवतो की आपली लोकल गव्हर्नमेंट काम करत नाही, सरकार काम करत नाही. आता जेव्हा सरकार काम करायला पुढे आलेली आहे, आपल्याला सपोर्ट द्यायला आलेली आहे, आपल्याला तिथे काय प्राथमिक सुविधा पाहिजे, माणूस म्हटलं की त्याला प्राथमिक सुविधा ही लागणारच. त्याची स्वच्छता कशी ठेवायची, त्याचं अपकीपमेंट कसं ठेवायचं, त्याच्या मेंटेनन्सकडे कसं लक्ष द्यायचं, हे सगळं आपलं सर्वांचं काम आहे. जर आपण त्यात कमी पडलो तर आपला फेल्युअरमुळे आपण ह्या गोष्टी होऊ द्यायच्या नाही. मग आपण पुढे का आलो, आपण माणूस म्हणून प्रगती का केली, मग आपण बॅकवर्डच राहिलो असतं तर बरं झालं असतं. मग आपल्याला हे जे बिल्डिंग वगैरे बांधली, आपण जे काही विटांपासून, मातीच्या घरापासून, आपण सेंट सारवून आलेल्या घरातून आज मोठ्या मोठ्या मल्टीस्टोरी बिल्डिंगपर्यंत पोहोचलोय, त्याची गरजच नव्हती. पण आपण मोठ्या बिल्डिंगमध्ये आले याचा अर्थ आपण निसर्गाला विसरलो किंवा विसरून चालणार का. तर हा सगळा खटाटोप आपल्या अवतीभोवतीचा परिसर आहे, ते आपली गरज पण आहे, आपलं कर्तव्य पण आहे, आपल्या म्हातारपणाचा तो एक फार छान निवारा पण आहे आणि ह्याला लक्ष देणं फार जरुरी आहे. कोणी एकाने त्याला काही प्रश्न उभा केला म्हणून ते कार्य जास्त खरं आहे असाच त्याचा अर्थ होतो. मला एक 4 ओळी मस्त म्हणायचं आहे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट म्हणून आंतरराष्ट्रीय आपले कवी आहेत. वुड्स आर डार्क अँड डीप अँड ग्रीन, woods are dark and deep and green, but I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. या ओळींचा अर्थ कुठल्याही भाषेमध्ये काढा, कुठल्याही प्रकारे काढा, कुठल्याही ॲपमधून काढा, एकच होतो जो आम्ही इथे करायला निघालोय. तेव्हा माझी आपल्याला सर्वांना, जे कोण माझी ही क्लिप ऐकत असतील त्या सर्वांना नम्र विनंती आहे, शांत डोक्याने आपण कुठल्याही राजकारणात ह्या विषयाला प्रवेश देऊ नये. समाजकारण करणाऱ्यांनी समाजकारण करत राहावं, राजकारण जे आहेत ते ऑटोमॅटिक होत राहतील. हा विषय सर्वांना फारच कळकळीचा असल्यामुळे ह्याच्याबद्दल कोणी उगाचच उहापोह घेऊन मोठं तर कधीच होऊ शकणार नाही. कदाचित ज्या लेवलला आहे त्याच्यावरून पद खाली उतरतील तर ते त्यांनी तशी कृती करू नये. चांगली कामं करावी, लोकांची वाहवा घ्यावी, लोकांचे आशीर्वाद घ्यावे. आणि आपल्यासारखा आज युवा लोक जे आलेले आहेत, सगळे युवा आहात आपण, आज आपलं कर्तव्य आहे की जे कोण चांगली कामं करतायत, ज्या विषयामध्ये करतायत त्या सर्व विषयांना आपण वाचा फोडावी. आपण आज इथे आलात आणि आम्हाला तुम्ही संधी दिली की आमच्या मनात काय विचार आहेत, तर त्याबद्दल सर्वांच्या आम्ही इथे धन्यवाद म्हणतोय आमच्या सर्वांच्या वतीने. नागरे साहेब जेव्हा चांगलं काम करत असतील, मी आज नाही, मी त्यांना 8-10 दिवसापूर्वीच काहीतरी लिहून पाठवलं आहे की उद्या आम्ही स्वर्गात जरी गेलो तरी आमचे आशीर्वाद त्यांना असणार आहे. तर आता तर आम्ही आहोत, धडधाकट आहोत आणि व्यवस्थित त्यांना आम्ही सपोर्ट करू शकतोय. तर जे कोण चांगलं काम करणार त्या माणसाचं नाव काय असेल याची महत्त्व नाही आहे, त्या माणसाने काय काम केलंय हे महत्त्वाचं आहे. समाजात आपण लोकसेवक म्हणत असू स्वतःला, तर लोकसेवक म्हणजे काय असतं त्याची व्याख्या त्यांनी परत एकदा तपासून घ्यायची गरज आहे. विरोधाला केवळ विरोध करायचा याला अर्थ नाही. विरोधी पण आज देशाबाहेर गेलेले आहेत आपल्या देशाची शान वाढवण्यासाठी. एवढंसं आपण जर का उदाहरण समोर ठेवलं तरी ते पुरेसं आहे. माणूस म्हणून विचार करा, व्यक्ती म्हणून विचार करा आणि निसर्गाची जितकी गरज आज आपल्याला आहे, पुढच्या पिढीला आहे, तितकी कधी आधी होती असं मला वाटत नाही. आज ती प्रचंड मोठी गरज होऊन समोर आलेली आहे. तेव्हा आपण हे निसर्गाचं शांत चित्ताने, निसर्ग जे प्रकारचं सायक्लोन, ज्या प्रकारच्या इतर गोष्टी होत आहेत, ते निसर्गाची भाषा आहे. निसर्ग आपल्यावर चिडलेलं आहे मानवजातीवर आणि आपणच त्याला शांत करायचं आहे. ॲटमॉस्फिअर वॉर्मिंग, ग्लोबल वॉर्मिंग, कार्बन पर्सेंटेज या सगळ्या विषयाचा तडा एन्व्हायरमेंट जर का प्रोटेक्ट केलं तर येत्या काळामध्ये त्याच्यातून खूप काही निर्माण होणार आहे. आपल्या देशाला याची गरज आहे. आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक माणसाने पुढे येऊन कोणालाही न घाबरता फारच स्वस्तपणे, फारच शांतपणे पण फर्मली मांडायची गरज आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माझं नाव बोलायची गरज मला वाटत नाही. माणूस म्हणून मी बोलते. माझं नाव काही असू शकतं.
माझे विचार आपले समजा आणि आपलं नाव लावा. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट मुकेश ठोंबरे. ज्या तलावासंदर्भात आज आपण चर्चा करतोय त्या तलावाचं नाव कावेसर लेक आहे. कावेसरवरूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल की हे कावेसर गावाची प्रॉपर्टी होती. आज आपण म्हणतो की 150 वर्षाची लेगसी या लेकला आहे. तर 150 वर्ष हिरानंदाने येऊन फार 20-25 वर्ष झाले, पण इतके वर्ष कोणी सांभाळलं? हे गाववाल्यांनी सांभाळलं. लोकल जे इथले रेसिडेंट्स आहेत त्यांनी हे सांभाळलं, म्हणून बाकीच्यांना आज त्याचा आनंद उद्भवता येतो. पण मला त्या वादात नाही जायचं आहे. आता ॲज अ रेसिडेंट मी इथे शिवसेनेचा विभाग प्रमुख म्हणून एकच गोष्ट विचारणी या सगळ्यांना की म्हस्के साहेबांनी आपल्या सगळ्यांच्या मागणी खातर जे त्यांनी इथे काम करायला सुरू केलं त्याला तुमचा सपोर्ट आहे की विरोध आहे? तुम्ही सगळ्यांनी सांगावं. सपोर्ट आहे. म्हस्के साहेबांनी आम्ही सांगितलं म्हणून त्यांनी ते उचलून धरलंय. मुळात सपोर्टचा प्रश्नच कुठे येतोय? आम्हीच त्याचे मायबाप आहोत. तर जर इतक्या सगळ्या लोकांचा सपोर्ट आहे तर हे कार्य झालं पाहिजे. जर सपोर्ट नसेल तर साहेबांना मी विनंती करेन की तो निधी त्यांनी दुसरीकडे वापरावा, कारण त्यांच्याकडे खूप कामं करण्यासाठी आहे. तर मी फक्त एवढंच म्हणेन की सगळ्या लोकांचा सपोर्ट आहे. मोजके काही लोक आहेत जे एक ग्रुप बनवला ज्यामध्ये फक्त 10 लोक ॲडमिन असतील आणि तेच मेसेज करणार, बाकी कोणाला मेसेज करण्याची संधी पण नाही देणार, त्यामध्ये त्यांना एक्सप्लेन करण्याची संधी पण नाही देणार. ते चुकीचं आहे माझ्या मते. जर खरोखर आहे 1 to 1 समोर बसा, तुमच्या मते काय ते पर्यावरणाला त्याचं ऱ्हास होणार आहे, काय त्याचा त्रास होणार आहे ते तुम्ही जर मांडलं तर नक्कीच त्याच्यावर विचार करून प्लॅन चेंज करता येईल ना. ओके.